Hello students, this is BK Mathematician and today I'm going to tell you about Newton's divided differences formula and also I proved in previous video, and today we are going to discuss about relation between relation between divided and forward differences, and आज हम एग्जाम्पल भी करेंगे. So here we go again. So हम जल्दी जल्दी इसको लिख देते हैं. यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखता हूँ कि फर्स्ट डिफरेंस क्या है, सेकंड क्या है, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्या है. सो स्टूडेंट मैं जल्दी जिनको नाम देता हूँ, ये एक्स नॉट, ये एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री एंड एक्स फोर, एंड ये वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर. सो एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस एंड फोर्थ एंड सो ऑन. हम चलते चलेंगे बनेंगे. सो यहाँ पे हम रखेंगे रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड एंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस. सो ये फर्स्ट डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस हम निकालेंगे. फुल लैंग्वेज में बता दूंगा आपको जल्दी जल्दी से. So here we have जल्दी मैं जल्दी इनको नाम देता हूँ. यहाँ एक्स नॉट एक्स वन, तो एक्स नॉट एक्स वन इंटरवल में गिवन है. सो उसके बाद ये एक्स नॉट एक्स वन हुए, एंड देन हम लिखेंगे एक्स वन एक्स टू, देन लिखेंगे एक्स टू एक्स थ्री, देन लिखेंगे एक्स फोर, मतलब एक्स थ्री एक्स फोर. मैं जल्दी जल्दी इनको लिख देता हूँ शॉर्ट में. सो एक्स थ्री एक्स फोर. तो इनके हमने डिफरेंसेस निकाल लिए. सेकंड डिफरेंस होगा एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू whatever it is. So यहाँ पे जो भी होगा हम ऐसे ही निकालेंगे. हम लिखेंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, क्योंकि हमें गिवन है ना एक्स वन एंड एक्स टू, नीचे है एक्स टू एक्स थ्री. सो है एक्स वन टू थ्री, देन एक्स टू थ्री, देन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, देन जहाँ तक भी चलता बनेगा. यहाँ के भी होगा एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री. यहाँ पे क्या कौन सा कितने डिफरेंस निकले, थर्ड डिफरेंस यहाँ पे निकला. देन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर. देन हम इन दोनों में से निकालेंगे तो हमें मिलेगा एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर. सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. सो हेयर इज एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर. तो जहाँ तक चलेगा डिफरेंस हम वहाँ तक चलाते बनेंगे. सो मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड एंड फॉरवर्ड डिफरेंस. इसका फर्स्ट डिफरेंस निकलेगा एक्स नॉट एक्स वन इज इक्वल टू, हम आपको पता है कि हम जब हम लेंग्राज में नहीं, जब हमने इक्वल स्पेस में किया था तो वहाँ पे हम एक्स नॉट एक्स वन का डिफरेंस फाइंड कर रहे थे, डेल्टा फाइंड कर. तो वहाँ पे था वाई वन माइनस वाई नॉट. देन नीचे आ रहे थे तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट कैसे, वहाँ पे हम गैप निकाल लेते. ऊपर हम वाई वन माइनस वाई नॉट से डेल्टा निकाल लेते और वहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स नॉट. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स वाई कॉलम है, देन यहाँ पे एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड देन वाई नॉट वाई वन वाई टू. हम इसका डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है डेल्टा हम कैसे फाइंड कर रहे थे. वहाँ पे हम वाई वन माइनस वाई नॉट कर रहे थे, देन हम इसमें डेल्टा निकाल रहे थे. सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग डेल्टा एंड हियर इज अ वे ऑफ फाइंडिंग डिफरेंस. यहाँ पे मैंने ये फार्मूला है डिफरेंस का. सो उसके नीचे अपान में डिवाइड होगा, नीचे गैप एक्स वन माइनस एक्स नॉट. सो यहाँ पे जो है डेल्टा हम वाई नॉट लिखेंगे एक्स वन माइनस एक्स नॉट. जब हमें ये वाला गिवन था हम एच कैसे फाइंड कर रहे थे, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो हमारा एच होगा, which is h, and h is always equally spaced. मतलब वो इक्वली आए, इक्वली वो हमारा आए, जो सारा हो इक्वली स्पेस में. मगर यहाँ पे हमारा कुछ अलग है, अनइक्वली. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दिस वन. सो हियर इज h. what we have to put here, we have to put h. तो हमारा क्या मिला, डेल्टा y नॉट अपॉन h. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पावर 1 y नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल h पावर 1. ऐसे भी लिख, आई आल्सो कैन राइट इट एज. सो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, वीडियो को बहुत शॉर्ट बताना है. और हम इसका कैसे फाइंड करेंगे आपको पता है, इसका एस एम एक्स वन कामा एक्स टू. देन मैं ये क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, वही सेम वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. देन ये किसके बराबर है, मैंने आपको बताया. अगर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, एक तो डेल्टा आएगा, देन उनमें से छोटे वाले क्या है वाई वन, देन वाई वन रखेंगे अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, गैप कितना है, वन का है, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल एच आएगा. सेम एज इट आप ऐसे ही करते रहोगे. अगर आपको कोई भी गिवन है एक्स एन कामा एक्स सॉरी एन माइनस वन कामा एक्स एन गिवन है, मैं जल्दी जल्दी यहां तक आपको बता देता हूं. फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन अपॉन एक्स एन. हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, माइनस एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू जो भी होगा आपको गिवन, आप ऐसे ही फाइंड करोगे. तो यहाँ पे कितनी भी फैक्टोरियल है आप वो फैक्टोरियल लगाओगे, यहाँ पे जितने भी हैं आप वो डेल्टा पावर एन लगाओगे, वाई एन लगाओ, एन माइनस वन लगाओगे अपॉन में जो भी है n factorial y sorry h power n. so this is the form of finding differences. जो भी होगा आप वहां पे ऐसे रखोगे तो आपको जो है ना सारा कुछ मिल जाएगा.
मतलब जो डेटा डिफरेंस है वो मिल जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस। क्या था हमारा फर्स्ट डिफरेंस? कैलकुलेटिंग फर्स्ट डिफरेंस। मैं जल्दी से आपको सेकंड डिफरेंस बना देता हूं, आप जल्दी से इसकी शॉट ले ले भले, फिर हम सेकंड डिफरेंस फाइंड करें। थर्ड फोर्थ में जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा आगे से। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग फर्स्ट डिफरेंस। मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फार्मूला में जल्दी जल्दी प्रूव किया था, वो तो है एक प्रूफ, तो उस प्रूफ को ही लेके चल के हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो जल्दी जल्दी आप इसकी शॉट लें, जैसे मैं ये बिठा दूं। तो आई थिंक यू हैव गॉट स्क्रीन शॉट। सो हियर वी हैव फाउंड फर्स्ट डिफरेंस। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हाउ कैन यू कैलकुलेट फर्स्ट डिफरेंस। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ कैन यू कैलकुलेट सेकंड डिफरेंस। क्या यहाँ पे मैं कैसे बताऊंगा आपको हाउ कैन यू कैलकुलेट सेकंड डिफरेंस। तो ये है हमारा सेकंड डिफरेंस। यहाँ पे क्या x0, x1 एंड x2 सेम एज इट। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे आपको बता देता हूँ। क्या था, हम जब प्रूफ के पहले मैंने आपको बताया था, जब ये प्रूफ कर रहे थे, क्या था x1 x2 राइट माइनस x0 x1 अपान यहाँ पे क्या है x2 माइनस x0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x0 x1 माइनस x1 x2 अपान x1 माइनस x2। सो एज इट आप जैसे भी लिखिए। मैंने इसका जो इसका पहले निकाला x1 2 का क्या निकाला डेल्टा, यहाँ पे क्या लिखा डेल्टा y, क्या लिखा था 1 अपान 1 फैक्टोरियल h, राइट ऐसे ही लिखा था। देन माइनस करेंगे, मैं यही प्रूव कर रहा हूं, ठीक है ना। तो और मैंने इसका कैसे निकाला था डेल्टा y नॉट अपान 1 फैक्टोरियल h पावर 1। तो 1 फैक्टोरियल आप लिखिए ना लिखिए, कोई भी जो है ना नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता है x0 to x1 x2 कितना है डिस्टेंस 2 का है, तो आप 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर लिखो, सॉरी h लिखोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 फैक्टोरियल लिखे ना लिखे, पहले 2 फैक्टोरियल लिख दो, देन h स्क्वायर लिखो, क्योंकि 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, इसलिए मैं 2 फैक्टोरियल लिख रहा हूं, और 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो इसलिए मैं 1 फैक्टोरियल लिख रहा हूं। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे, तो अगर यहाँ पे आप एलसीएम लोगे कितनी आएगी, अगर ये 2 है डिवाइड में यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड और नीचे करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो देन ये इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगी h आएगी। सो h इंटू h क्यूब क्या होगा h क्यूब, एंड यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे h स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ओनली h है, तो h इंटू h स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे 2 फैक्टोरियल, देन ये सेम डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0। आपको पता है जब हम डेल्टा y1 और माइनस y0 कर रहे थे, जब हमें कोई भी गिवन थी x y sm, राइट कोई भी गिवन था, यहाँ पे क्या था y0 y1 एंड x0 x1। जब हम यहाँ पे फाइंड करते डेल्टा, तो हमें क्या मिला था यहाँ पे y2 x2, देन यहाँ पे क्या मिला था डेल्टा y0, यहाँ पे क्या मिला था डेल्टा y1। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे क्या मिलेगा, आपको पता है डेल्टा y1 को माइनस करेंगे डेल्टा y0 से क्या मिलेगा डेल्टा स्क्वायर। अगर हम डेल्टा स्क्वायर वाला जो फाइंड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा डेल्टा स्क्वायर y0 मिलेगा। व्हाट इट, जब हम इक्वल स्पेस डेटा में कर रहे थे, मैं वो वाली बात रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर। So here we have calculated third difference, which is equal to, this is second difference, sorry not that third, so this is second difference। मतलब इसका अगर हम इसका अगर हम ये फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं सिंपली आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आ जाएगा y1, देन ओवरऑल सेम रहेगा, मतलब डेल्टा स्क्वायर y1 अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर। अगर आगे करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर y2 अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है छोटे से छोटा वाला क्या है x1, यहाँ पे क्या है x2, देन दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पुट हियर y2, क्योंकि x2 तो होगा तो हमें y2 ही मिलेगा छोटा वाला, क्यों जब हम डिफरेंस नेक्स्ट वाला फाइंड करेंगे। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग सेकंड डिफरेंस। आई एम गोइंग टू टेल यू इन शॉर्ट वर्ड हाउ कैन यू कैलकुलेट थर्ड डिफरेंस, दिस वन डिफरेंस। मैं आपको यहाँ से जो है ना बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, तो मैं जल्दी आपको बता दूं। सो आई थिंक यू हैव गॉट स्क्रीनशॉट। सो थर्ड डिफरेंस हम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सो हाउ कैन यू कैलकुलेट थर्ड डिफरेंस। ये थर्ड वाला मैं यही ले रहा हूँ x0 x1 x2 एंड x3, दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग थर्ड डिफरेंस। मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। आप पहले थर्ड ये वाले लिखोगे x1 x2 एंड x3, देन माइनस, देन ये 3 लिखोगे x0 x1 x2 अपॉन क्या है x3 माइनस x0। आप इसको ऐसे भी, इसको यहाँ लेके इसको यहाँ लेके आए, माइनस का मान ले तो x0 माइनस x3 भी लिख सकते हो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी। सो हम इसका कैसे निकाल रहे थे, आपको मैंने बता दिया था वहां पे, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कर देता हूँ। इसका कैसे निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर y0, सॉरी हाँ डेल्टा स्क्वायर y1, क्योंकि यहाँ पे क्या है y1 है,
यहाँ पे क्या है, वाई नॉट है माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, राइट। यहाँ पे क्या था 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या था 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है x3 माइनस x नॉट, हाउ मच डिफरेंट इट इज, सो हियर इज 3h, हाउ मच इट इज 3h। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लें जल्दी जल्दी। एलसीएम क्या है कि अगर इसको ऊपर लेके आए और नीचे लेके आए मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6h, और h इंटू एच स्क्वायर एच क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा स्क्वायर वाई 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। सो यहाँ पे आपको पता है इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे क्या आएगा, डेल्टा क्यूब वाई नॉट आएगा। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फिर से आपको नहीं पता क्योंकि दिस बेसिक IQ स्पेस डेटा में वी ऑलरेडी हैव प्रूव्ड। सो यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा क्यूब वाई नॉट अपान यहाँ पे क्या है 6 फैक्टोरियल। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इनटू एच क्यूब, क्योंकि 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल एच क्यूब। सो दिस इज द थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस ऐसे ही आप जल्दी जल्दी आगे जल्दी जाओगे। मैं यहाँ पे आपको बता दूं वाई नॉट है, अगर इसका निकालोगे तो क्या आएगा y1 आएगा, डेल्टा क्यूब y1 आएगा। और ऐसे ही आप जो है ना करके आप क्या करोगे डेल्टा पावर n, यहाँ पे क्या करोगे n माइनस 1 अपान यहाँ पे क्या करोगे n फैक्टोरियल h पावर n। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग, सॉरी नॉट n माइनस 1, यहाँ पे नोट ही आएगी, यहाँ पे नोट ही आएगी क्योंकि सॉरी जीरो ही आएगी, क्योंकि हमें जो भी डिफरेंस मिलेगा वो हमें जीरो मिलेगा। अगर 1 है, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा डेल्टा पावर n बाय 1 अपान n फैक्टोरियल h n। जो भी आपको यहाँ पे गिवन होगा मिनिमम से मिनिमम वैल्यू वहां पे आप यहाँ रखोगे। अगर 2 है तो 2, अगर यहाँ पे आओगे तो मैं आपको ये वाला शॉर्ट में बता दूं, ये वाला आप कैसे निकालोगे डेल्टा एस एम, यहाँ पे क्या है 4, कितने आएंगे यहाँ पे, अगर 3 था तो 3 क्यूब आ रहे थे, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 बाय नॉट अपान, तो देन आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल होगा, देन क्या होगा यू ऑलरेडी नो h पावर 4। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस भी आप यहाँ पे, ये है फोर्थ डिफरेंस। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग फोर्थ डिफरेंस। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे मिटा के यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, या ये आप खुद भी कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे क्या करोगे, ये दोनों आपस में माइनस करके डिवाइड करोगे, डिवाइड में पहले माइनस करोगे, देन इसके साथ जो आंसर आएगा डिवाइड में डिवाइड करोगे तो देन आपको ये वाला मिल जाएगा। मैंने आपको अभी बता दिया, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। देन वी हैव टू सम अप इन जस्ट अ व्हाइल, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है तो इतना मजा भी नहीं दे रही। सो जल्दी से आप ये जो है ना इसकी शॉर्ट ले लें, तब तक मैं जल्दी मिटाऊं। सो बच्चों आई होप आपने जो है ना मेरा रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड एंड डिफरेंस मेथड समझ लिया होगा। सो हियर वी आर गोइंग टू solve example on it, and what we have to find, if we have x is equal to 9, then what is y is equal to, then y of x, we find y of 9। so this is जैसे मैंने आपको बताया डिवाइडेड डिफरेंस, सॉरी रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड एंड फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे था वो हमने ऐसे फाइंड किया। मैं यहाँ पे जल्दी से आपको शॉर्ट में बता दूं, अगर 392 माइनस करोगे 150 से, अगर 392 माइनस 150 करोगे, देन 5 माइनस 7 माइनस 5 करोगे, जो भी आप ये खुद माइनस करके डिवाइड करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका आएगा 121। ऐसे ही आपको इन दोनों का माइनस और इन दोनों सॉरी इन दोनों का माइनस, देन इन दोनों का माइनस करोगे तो आपको आएगा ये 9 वाली वैल्यू, क्योंकि दिस इज मिसिंग वैल्यू, वो हम फार्मूले पुट करेंगे। तो ऐसे ही ले लेके देन हम ये वाला करेंगे, तो हमें क्या था x0 x1 x2, देन सॉरी x0 x1 x2, तो हम x2 तक 11 माइनस 5 करेंगे और इन दोनों को माइनस करके डिवाइड, इन दोनों को माइनस क्या करेंगे 265 माइनस 121। मैं ऐसे ही जल्दी शॉर्ट में बता दूं 11 माइनस 5। तो ऐसे ही आप जो है ना डिफरेंस, ये सेकंड डिफरेंस, ये फर्स्ट डिफरेंस, ऐसे ही आप डिफरेंसेस फाइंड करोगे, देन यू विल गेट इजीली। सो मैं जल्दी जल्दी आपको जो है ना फार्मूला के तक कराता हूं। सो what we have to find, so what is the formula of Newton divided difference method, where y is equal to y naught plus x minus x naught, x naught comma x1 plus x minus x naught x minus x1। जब आप यहाँ पे ध्यान रहे, ये फार्मूला में लिख रहा हूं जैसे आपको भी याद रहे, यहाँ पे क्या x माइनस x नॉट कामा x1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे n माइनस 1 हो रही है, मतलब 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 आ रही है, देन यहाँ पे नॉट 1, देन क्या आएगा सेकंड डिफरेंस। व्हाट इज सेकंड डिफरेंस? सेकंड डिफरेंस इज x0 x1 देन सॉरी x1 यस देन x2। सो ये आएगा यहाँ पे। सो दिस सेकंड डिफरेंस, ये है फार्मूला y इज इक्वल y नॉट प्लस x माइनस x नॉट, देन इनटू ये इंटरवल में जो गिवन है x नॉट x1 देन x माइनस x नॉट प्लस
x minus x नॉट प्लस सॉरी इनटू x minus x1 देन x नॉट x1 x2 ये मुझे जो है ना अगर मैं बता रहा हूं तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, आप अगर फोकस करोगे और खुद फाइंड करोगे तो यू विल गेट इजीली। तो यहाँ पे आएगा प्लस देन x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x नॉट x माइनस x1 एक बड़ी, देन यहाँ पे क्या आएगी x माइनस x2। अगर यहाँ पे x माइनस x2 है देन यहाँ पे क्या आएगा x नॉट x1 x2 x3। अगर यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे x2 देन प्लस ऐसे ही चल 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 के प्लस प्लस फार्मूला क्या है, मैं यहाँ पे फार्मूला से लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या करोगे x माइनस x नॉट x माइनस x1 देन यहाँ पे आप चल चल के यहाँ पे क्या आएगा x माइनस xn माइनस 1 देन ये क्या आएगा x नॉट x1 देन xn। दिस इज द फार्मूला ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। सो ये है फार्मूला न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड का। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या कहां तक गिवन है थर्ड डिफरेंस में, थर्ड डिफरेंस कहां पे है, ये सेकंड डिफरेंस ये थर्ड डिफरेंस। तो हमें यहाँ तक फार्मूला बस लिखना है। यहाँ पर फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, बस डायरेक्टली मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो पुट दीज वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ y इज इक्वल टू y नॉट। व्हाट इज y नॉट? y नॉट इज दिस वन 150। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 150 प्लस, क्या लिखूंगा 150 प्लस। सो हियर इज 150। सो मैं क्या लिखा मैंने यहाँ पे 150 प्लस, देन क्या लिखना है x माइनस x नॉट, देन प्लस करेंगे x क्या है हमारी 9 माइनस x नॉट क्या है हमारी 5, दिस इज x नॉट, यहाँ पे क्या है 5। देन क्या करेंगे इंटरवल रखेंगे, इंटरवल ये फर्स्ट डिफरेंस है। सो दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, ये वाला होगा, देन क्या x नॉट कमा x1, देन ये वाला होगा x नॉट कमा x1। मैंने पिछली बार सॉरी अभी मैंने जो है ना ये वाले टर्म लिखे थे जिससे आपको समझ में आए, तो आप वहां पे देखकर समझ जाओगे। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 121, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे क्या x माइनस x नॉट, यहाँ पे अगेन 9 माइनस 5 x माइनस x1 क्या है वहां पे हमारे 7 है। देन यहाँ पे क्या है हमारा सेकंड डिफरेंस, व्हाट इज हियर सेकंड डिफरेंस। सो सेकंड डिफरेंस इज हियर x नॉट x1 x2। अगर x1 x2 x3 बोलता तो यहाँ पे कर तो ये लेते, यहाँ पे क्या करेंगे ये लेंगे। तो हमारा क्या आया सेकंड डिफरेंस इज 24। देन प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हमें यहां तक करना है। तो यहाँ ये हमारा क्या है x माइनस x नॉट। तो x माइनस x नॉट क्या होगा 9 माइनस 5 अगेन देन 9 माइनस 7 देन मल्टीप्लीकेशन 9 माइनस 11। x2 है, x2 हमारा क्या है यहाँ पे 11 है। सो यहाँ पे क्या आएगा व्हाट इज हियर इज थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस कहां से x नॉट x1 x2 x3। तो ये वाला होगा थर्ड डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे x नॉट वाले सारे वैल्यूज है x नॉट से x3 और x2 1 टू x2 व्हाटएवर इट इज, यहाँ पे 1 पुट करेंगे देन यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि हियर वी हैव 0। सो 0 पुट करेंगे क्या आएगी हमारी प्लस 0 ही आएगी। तो आई एम नॉट गोइंग टू पुट इट, आई एम जस्ट गोइंग टू आई हैव जस्ट रिटन हियर। सो आप जल्दी जल्दी करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे y ऑफ 9 फाइंड करनी है, यहाँ पे 9 लिख लें, ये x लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू राइट व्हाट इज 150 यहाँ पे लिखेंगे प्लस 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 120 दा 4 1 द 4 4 द 8 4 द 4। तो आप ये खुद भी जुबान में करने में कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इनटू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 देन 24 ये आएगा 24 48 48 48 96 96 2 एंड 92 प्लस देन यही आपका 4 इंटू 2 देन यहाँ पे क्या है इंटू माइनस 2 एंड इंटू 1 देन क्या आएगा 4 टू द 8 8 टू द 16 एंड यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 16। अगर आप यहाँ पे y ऑफ 9 निकालोगे देन यू विल गेट 150 480 एंड 484 प्लस 192 माइनस 16। तो ये आपका क्या आएगा एंड दिस वन एंड या यहाँ पे आएगा 810। सो हमें क्या मिला लैग्रांज यूज किया था तो उस पर भी उसी वक्त भी हमारा सेम ही आंसर था। दैट्स व्हाई आई जस्ट गॉट सेम एग्जांपल, क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों सेम है। और जैसे बेसिल और स्ट्रिंग सेम नहीं हो रहे थे, मगर जो मैंने पिछली वीडियो बताया बेसिल और स्ट्रिंग सम पॉइंट्स पे सेम होंगे या सम पॉइंट्स में नहीं होंगे, अप्रोक्सीमेटली होंगे मगर सेम बिल्कुल नहीं होंगे। मगर लैग्रांज एंड न्यूटन्स वो ऐसे मेथड्स हैं जो अनइक्वल स्पेस डेटा में सेम होते हैं। आगे हेरिमेट्स भी है एंड बहुत सारे ऐसे मेथड्स होंगे। तो अभी हमारा फोकस दो मेथड्स पे है, क्योंकि बैचलर लेवल की दो मेथड ये दोनों मेथड पे ही डिपेंड है। सो दिस द आंसर अप्रोक्सीमेट हम इसको बोलेंगे आंसर। सो हम बस इसको चेक करेंगे, हम इस यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे 810 दोनों के बीच में है ये 10। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या 392 और यहाँ पे क्या है 1452। तो इन दोनों के बीच में ही 810। सो हियर वी सेड इट कि दिस इज द आंसर।
सो ये था हमारा आज का लेक्चर एंड आप खुद भी बहुत सारे एग्जांपल आप कर सकते हो। अगर मैं वहां पे उन पे वीडियोस बनाऊं तो ये बहुत ही टाइम लेगी। तो जैसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे तो वो वाली भी क्लियर करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। एंड हमने क्या किया, बाइसेक्शन एंड रेगुलर फॉल्स भी मेरी सारी वीडियोस है वहां पे। देन हमारे न्यूट्रल फॉरवर्ड बैकवर्ड गॉस फॉरवर्ड एंड देन सेंट्रल, हमने न्यूट्रल फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या थी, जो ऊपर वाली और नीचे वाली थी। देन जब हम गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहे थे वहां पे क्या था, गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड में हम सेंट्रल डिफरेंस वाला फाइंड कर रहे थे और सेंट्रल डिफरेंस में ही हम स्टिलिंग और बेसल भी फाइंड कर रहे थे। तो बेसल एंड स्टिलिंग जो है ना, ये बेसल और स्लिंग जो है ना हमारा सेंट्रल वैल्यूज बताता है, जहां पे हमारी सेंट्रल वैल्यूज होती है। देन हमारा क्या था, देन हमारा था न्यूटन लैग्रांज एंड न्यूटन डिवाइडेड। लैग्रांज और न्यूटन डिवाइड कर अनइक्वल स्पेस दे रही, और जो पिछले वाली है न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड स्लिंग बेसल सेंट्रल डिफरेंस वाले, वो है हमारे इक्वल स्पेस पे। सो दिस इज द फार्मूला। यहाँ कहां तक भी आपका जो है ना, अगर कहां तक भी वैल्यू मिसिंग है तो आप ये वाला मेथड जो है ना यूज करके आप फाइंड कर सकते हो इनइक्वल स्पेस डेटा। ये बहुत ही अप्रोक्सीमेट आपको बताएगा और बिल्कुल ही क्लियर बताएगा आंसर की अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा। सो दिस विल ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो डेरिवेशन ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड लैग्रांज सारों का जो है ना डेरिवेशन होगा। वन फर्स्ट डेरिवेशन, सेकंड डेरिवेशन, थर्ड डेरिवेशन आपने पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर इंटर क्लास में। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन डू आस्क इन कमेंट बॉक्स। एंड द मेजर थिंग इज दैट यू हैवंट लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, गो एंड बेल आइकन पे दबाएं एंड सब्सक्राइब लाइक भी करें। एंड अगर आपको वीडियो मेरी पुरानी वीडियोस चाहिए वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी वीडियोस की लिंक है। इफ एनी क्वेरी वो वहां आप पूछ सकते हो, और आप जो वीडियोस है वो देखें, देन यहाँ पे आए, देन आपको ये वाले फॉर्मूला समझ में आएंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय।